अस्सलामुअलैकुम। KC 100 की बात कर लेता हूँ तो बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी KC 100 ने दी और जो स्टॉक की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में अगेन लेवल्स दिखा के बाय कॉल दे रहा हूँ ना। जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो इसको लाइक पे क्लिक करके अभी से शेयर करते हैं। ब्रोकर आपको बाय कॉल दे ना दे, लेकिन मैं आप लोगों को इन शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। जितनी भी लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं ना, आप लोग सब इन स्टॉक में काम करके अच्छे नफ़े कमा सकते हैं, क्योंकि लो और लो से ना ये स्टॉक बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल रहे। आज इस तरह से 1000 पॉइंट्स की तेज़ी में इंडेक्स ने 1,19,000 का जो नया हाई उसको हिट करा और मजीद इससे भी ऊपर गया था। फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से इंडेक्स ने थोड़े से पॉइंट्स लूज करे हैं और क्लोज हुआ है, लेकिन बिल्कुल यहाँ से मुझे ना मजीद तेजी दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों ने स्टॉक को अभी से खरीद लिया ना तो आप लोग अच्छे प्रॉफिट्स कमा लेंगे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ तो SSGC इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। सुई सॉथरन गैस कंपनी लिमिटेड। ये बिल्कुल बुलिश होगा। मैंने तो आप लोगों को इससे पहले भी ना पिछली वीडियोस के मेरी वॉच करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैंने आप लोगों को जब SSGC की बाय कॉल दी थी ना तो उस वक्त तो 32-33 के रेट पे था और आज 23 से 40 रुपए तक का हाई इस कंपनी के स्टॉक ने लगा दिया और 5 करोड़ से जायद के 5 करोड़ 32 लाख तक के ना वॉल्यूम बने और बुलिश में ये स्टॉक क्लोज हुआ है। तो बिल्कुल कल भी ना आप लोगों को मजीद तेजी से ऊपर निकलता हुआ 43-44 रुपए तक ये निकल सकता है। तो आप लोगों को मैं बाय का इसीलिए बोल रहा हूँ, कल ना आप लोग 1 से लेकर 1.5 घंटे की फर्स्ट हाफ की ट्रेडिंग देखिए। अगर ये गिरता है तो इसको गिरने दें, लेकिन बाय आप लोग कर लें। आप लोग बड़े अच्छे प्रॉफिट्स कमा लेंगे और हाई रेटों पे भी सेल करने का ना आप लोगों को मौका मिलेगा। जहाँ से इसने सपोर्ट लिए ना, आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखें। मैंने आप लोगों को ना थंबनेल तक पे SSGC लिख के भी बताया था कि इसको बिल्कुल बाय करें। मैंने खुद भी इस कंपनी के स्टॉक को ना 33 रुपए के रेट पे लिया और मैंने आज इसको ना प्रॉफिट टेकिंग करी है, यानी कि मैंने 39 रुपए के रेट पे इसको सेल कर दिया। अब अगर ये कल थोड़ा बहुत ड्रिल करता है तो लाजमी सी बात है मैं इसलिए लेवल्स पे दोबारा इसको बाय करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को कल के दिन के ना लेवल्स को देखते हुए इसको खरीदने का इसीलिए बोल रहा हूँ। 50 रुपए तक का इसने हाई लगा दिया, यानी कि 10 रुपए तो कम से कम आप लोगों को ये शेयर गेन दे के जाएगा। इसको आप लोगों को बेचना नहीं है कि आप लोग 45-47 रुपए के रेट पे इसको सेल करें। मैंने इसीलिए सेल करा क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में इस शेयर को लोअर लो से बाय कर लिया था। लेकिन अब मैं आप लोगों को करंट रेट्स पे थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों ने निचले लेवल्स पे आज इस तरह 37-38 रुपए से ये उठाएं, किसी भी कीमत पे आप लोगों ने खरीदा हो, आप लोग ना अच्छे प्रॉफिट्स इस कंपनी के स्टॉक को हाई रेटों पे सेल करके कमा सकते हैं। आप लोग पिछले लो लो इसके नहीं भूलना, लेकिन अगर ये बहुत तेजी से ड्रिल करता है, अब ये कभी भी गिरे, लेकिन 29-30 रुपए तक का ना सपोर्ट लेवल इसका 29 रुपए तक का बनता है आखिरी। इसके अलावा एक और मजबूत और बड़ी तेजी से ऊपर निकलता शेयर कि आप लोग फिर मेरी पिछली वीडियोस को देखिए और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मैंने आप लोगों को इस शेयर की बाय कॉल दी थी या नहीं दी थी। खास तौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ना इसको खरीदें। ब्रोकर आप लोगों को बाय कॉल दे ना दे, लेकिन इस चैनल पे ना आप लोगों को फायदा ये हासिल होगा कि मेरी पिछली वीडियोस में भी और जो मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे ना स्टॉक के एनालिसिस दिखा के बाय कॉल दे रहा होता हूँ। तो बेस्ट वे सीमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ तो 388 रुपए का इसने हाई लगा दिया। 460 रुपए तक ये जा चुका है और ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा, यानी कि अगर मैं करंट रेट से भी कैलकुलेट कर लेता हूँ तो 70 रुपए तक का ना आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये नफा छुपा हुआ है इस कंपनी के स्टॉक में, लेकिन जिस तरह से बहुत कम वॉल्यूम बन रहे हैं ना, और कम वॉल्यूम के साथ ये इसीलिए बुलिश हो रहा है कि ज़्यादातर लोग ना इस कंपनी के स्टॉक में नहीं काम कर रहे, वो लोग डर रहे। लेकिन मैं आप लोगों को इसको दोबारा खरीदने का इसीलिए बोला, आप लोग सिर्फ ग्राफ्स देखें कि ये सीधा ना ऊपर ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये गिरे पे गिरे जा रहा है, ये अप एंड डाउन में ना ऊपर ही की तरफ है और बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। तो बड़े नफ़े ना आप लोग कमा लेंगे, लेकिन फिर उसके लिए आप लोगों को अभी से इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्डिंग कर लेना है। इसके अलावा एक और मजबूत और बड़ी तेजी से ऊपर निकलता शेयर कि अब क्या कर लेना बनता है, सवाल ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में इस कंपनी के स्टॉक का ना नेम लिख लिख कर आए जा रहे हैं। मैं गंडारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। GL इसका कोड है और आज जिस तरह के 44 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं ना, ये बिका है 500 रुपये से ऊपर ऊपर। लेकिन ये जिस तरह से 23 डील करता हुआ 488 यानी कि 500 तक ये बिल्कुल गया था, 490 तो ऊपर ऊपर ही उठ के ट्रेडिंग करता हुआ ये क्लोज हुआ। लेकिन मैं आप लोग खरीदने का इसको इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे बिल्कुल यहाँ से भी ना मजीद बुलिश लग रहा है। और आज जिस तरह के वॉल्यूम जनरेट हुए ना, यानी कि ज़्यादातर पैसा ना पैनी स्टॉक से निकल गया GL में आया है, ये वहाँ से पता चल रहा है। वॉल्यूम को देखते हुए 44 लाख तक के 500 रुपये वाले शेयर में वॉल्यूम का बनना और ज़्यादातर वॉल्यूम बाइंग का बने हैं। थोड़ा बहुत ये बिका है, लेकिन ये बिका इतना नहीं होगा। ये बिका होगा ना 10 से 15 लाख शेयर्स या 18 लाख शेयर्स बिके होंगे, लेकिन ज़्यादातर ना बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को होल्ड करे रखा है। वो इसलिए कि इसने ना अपने इस रेजिस्टेंस को 2 दफ़ा विजिट करा, लेकिन फिर जिस तरह इसने विद वॉल्यूम 470-480 रुपए के रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है ना, और आज इस तरह से ये उठकर ओपन हुआ और इसको तो बिल्कुल ऊपर निकलना था। मैं तभी तो आप लोग खरीदने का कह देना कि लाजमी खरीदें। अच्छे प्रॉफिट्स आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में ना काम करके कमा सकते हैं। मैं GL को ना आप लोगों को दोबारा खरीदने का बोलता हूँ, खास तौर पे इस टारगेट को ना 580 रुपए के माइंड में रख लें
कि ये पूरा आप लोगों को 580 रुपये तक जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये गिरता तो है, लेकिन फिर गिरने का मकसद ये नहीं है कि ज़्यादा लोग डरे हैं, घबराएँ, उनके हाथ पैर फूले और इसको नुकसान में आप लोग सेल करें। मैंने आप लोग कोई भी ऐसा शेयर नहीं बताया कि जिसको आप लोग नुकसान में सेल करके उससे निकल जाए। सारे मैंने आप लोगों को अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दिया। अब लोग सवाल ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के लिख-लिख के कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, ईवीएन लिख रहे हैं, ऑक्टोपस लिख रहे हो। जितने भी लोगों ने एमेंसियन, ऑक्टोपस इस तरह के शेयर्स खरीद रखे हैं ना, या कोई से भी टैली वगैरह ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स, तो उनको आप लोग सबको सेल करें। जीएल को बाय करें, या वरना एक और शेयर का ना मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जीएल से तो बहुत ही सस्ता आप लोगों को मिल रहा है। सिटी फार्मा लिमिटेड सीपी एचएल इसका कोड है। इसका एनालिसिस दिखा के आज की इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। लाजमी आप लोग सब लाइक पे क्लिक कर दिएगा। 91 रुपये 77 पैसे पे सिटी फार्मा आज ट्रेड करता रहा और काफ़ी ज़बरदस्त तेजी इस कंपनी के स्टॉक में देखी जा रही है। 56 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुई। ये भी ब्रिलियंट कंपनी का स्टॉक है और 109 रुपये तक का तो इसने हाई लगा दिया। अभी आप लोगों को उठता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर आने दें। अगर आप लोगों का हाई रेटों पे बाय करा हुआ है ना सिटी फार्मा, तो आप सबको बेच के इससे निकलने का मौका मिलेगा। ये बिल्कुल आप लोगों को ना बहुत अच्छे नफ़े दे के जा सकता है। बीटा इसका हाई है, लेकिन इसमें इतना पोटेंशियल है कि रन रेट से भी देख लेता हूँ तो कम से कम ना आप लोग 15 रुपये से लेके ना 16 रुपये तक का एक महीने के अंदर ना अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स को वो सारे शेयर्स जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, अब वो इंजीनियरिंग के स्टॉक्स हैं या फार्मा के कुछ स्टॉक्स हैं या फूड हैं, कोई सी भी कंपनी के स्टॉक्स हैं ना, उन सबको सेल करके मैंने आप लोगों को जो स्टॉक के लेवल्स दिखा के इनकी बाय कॉल दे दी है। तो ये सारी बाय कॉल्स ना इंटैक्ट हैं। लाजमी आप लोग इन शेयर्स में एंट्री मारने का फैसला करें। इतना नुकसान ना आप लोगों को होगा नहीं, इसलिए कि ये स्टॉक ना ऑल टाइम हाई पर है कि ये बिल्कुल ऊपर निकले हुए हैं और अभी कोई डायरेक्शन दिखाई दे रही है। इनकी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। आप लोग देखें ना, मैं आप लोगों को मिसाल देके बता रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि आप लोग इस शेयर को खरीद लें। बैंकिंग का स्टॉक है, जबकि इंटरेस्ट रेट गिर रहा है। बैंकिंग के स्टॉक्स बेनिफिशियरी नहीं है गिरते इंटरेस्ट रेट के। मैं यूबीएल की बात कर रहा हूँ, और यूबीएल का जब मैं आप लोगों को एनालिसिस दिखा रहा हूँ तो 444 रुपये के रेट पे 14 लाख के वॉल्यूम के साथ ना ये काफ़ी ज़बरदस्त तेजी से उठता हुआ अपर कैप तक काम होकर ये बंद हुआ। तो अब क्या कर लेना बनता है। इतनी भी लोगों ने बाय कर रखा है ना लोअर रेट पे, तो आप लोग वेट करें। इसको आप जल्दबाजी में मत बाय करें। मैंने आप लोगों को इसकी मिसाल दी इसीलिए। पिछली वीडियोस को या वरना पूरे एक साल पहले की वीडियो आप लोग देखें कि जब मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी इसकी, ये कहाँ था, बस ये आप लोग सिर्फ देख लें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने आप लोगों को सही शेयर की बाय कॉल दी थी या नहीं दी थी। उस वक्त ना ये बिल्कुल लो पे था। मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि ये ना 150 पे था, 160 पे था, और 160 रुपये वाला शेयर देख लें आज आप लोगों के सामने ही सामने 500 रुपये पे जा रहा है। तो कहाँ 160 रुपये, कहाँ 500 रुपये, यानी कि 350 रुपये पर शेयर का आप लोगों को कितना अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी के स्टॉक ने दिया होगा कि अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे इसको खरीदा होगा। ब्रोकर बाय कॉल दे ना दे, लेकिन मैं आप लोगों को दे रहा है इसीलिए हूँ कि मैं खुद भी ना डिप पे बाय कर रहा हूँ, हाई पे सेल कर रहा हूँ। ये मार्केट का हुस्न भी है कि नीचे खरीदे ऊपर बेचें। मार्केट सबको मौके दे रही होती है, लेकिन जो जल्दबाजी में हड़ाउड़ी में बेकार शेयर को बाय करेगा वो इन दी एंड बड़ा नुकसान इसका उसको सामना भी होगा, और वो फिर मार्केट से हारेगा, यानी कि हाथ धो बैठेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक अच्छे प्रॉफिट्स कमा लिए हैं तो आप प्रॉफिट टेकिंग करते रहें, बेचते रहें, निकलते रहें, नीचे लें। दोबारा आप लोगों को ऊपर स्टॉक को ना बेचने का मौका मिलेगा। यूबीएल के टारगेट्स क्या बनते हैं, टारगेट ना मैं आप लोगों को एक दे रहा हूँ उस कंपनी के स्टॉक का 600 रुपये तक का, यानी कि 150 रुपये ना आप लोगों को पूरा ये स्टॉक ना होता हुआ दिखाई देगा, और आप लोगों के सामने ही सामने ये होगा पूरा 600 रुपये। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर कर दिएगा और मुझे कमेंट्स करके बता भी दें। लेकिन अब KC100 के एनालिसिस देख लेता हूँ कि और कितना ऊपर जाएगा इंडेक्स में। बिल्कुल तेज़ी आएगी, और ये तेज़ी एक्सपेक्टेड थी कि KC100 ने 1,22,000 और 1,25,000 के नए टारगेट्स को हिट करेगा। और ये टारगेट्स मैंने आपको कब बताए थे कि जब इंडेक्स था ट्रेडिंग कर रहा है 1,09,000 1,10,000 पे, कि ये टारगेट ना बहुत जल्द आएंगे। आप लोगों के सामने सामने इंडेक्स बड़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा और देखते रहेंगे आप लोग। तो अभी भी मौके आप लोगों को मिलते रहेंगे, और सही वक्त पे ना मौके को अवेल और अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वाला इस मार्केट में ना कामयाब होगा और जीतेगा। तो आज की इस वीडियो में इतने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।